अब सोचें आप, इतना झूठ बोलते हैं ये लोग यार। तो इनका तो मैं कुछ कर नहीं सकता। मैं चाहता ये हूँ भाई कि शहर में परेशानियाँ हैं, तकालीफ हैं, लेकिन इस शहर में बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं। और अगर उस पीआईयू रिपोर्ट को आप गौर से पढ़ें, मुताला करें, तो वो रिपोर्ट में कहता है कि हेल्थ में हमें बहुत ज़्यादा नंबर दिए हैं। वो ढाका जिसके बारे में बहुत सारे लोग कहते हैं ना, ढाका हमसे बहुत आगे निकल गया है, वो हेल्थ एजुकेशन में हमसे पीछे है। इंफ्रास्ट्रक्चर में हमको अच्छे नंबर दिए गए हैं। हमारे बुरे नंबर किस चीज़ में? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में। यार पूरे मुल्क में इंस्टेबिलिटी है, कराची में इंस्टेबिलिटी थोड़ी है, पूरे मुल्क में इंस्टेबिलिटी है। लेकिन ग्रेडिंग आपने कराची की कर दी। सिर्फ कराची की इंस्टेबिलिटी की बात नहीं हो रही, पॉलिटिकल कल्चर की बात करते हैं। कहते हैं मौसम गर्म है। हाँ भाई, बिलावल भुट्टो जरदारी जिम्मेदार है कराची के मौसम गर्म होने का। आज से 50 साल पहले, 20 साल पहले, बल्कि 14 साल पहले, जब और लोगों की हुकूमत थी शहर के अंदर, तो क्या मौसम गर्म नहीं था? उस पर ग्रेड किया गया है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन 12 मई 2007, आपको याद है, आप लोग अपने टीवी चैनल से बाहर नहीं निकल सके थे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकल पाया था। हाई कोर्ट के जज साहिबान हाई कोर्ट प्रेमिसेस से बाहर नहीं निकल पाए थे। ऐसी स्ट्रेट फायरिंग चल रही थी शहर के अंदर, आपको याद है? आज आपको इस तरह का कोई वाकया शहर में होता हुआ नजर आता है? इसी शहर ने बल्दिया फैक्ट्री का वाकया देखा। आज आपको इस तरह का कोई वाकया शहर में होता हुआ नजर आता है? जिस ज़माने में इस शहर को 5वां या 6ठा सबसे डेंजरस शहर कहा जाता था, तो वो फ्लैश होती थी खबर। आज वही क्राइम इंडेक्स 5वें 6ठे से हमारे शहर को 132वें 133वें नंबर पर ले गया है। कहीं ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है? कहीं नहीं चल रही। कोई बड़ा दहशतगर्दी का वाकया अल्हम्दुलिल्लाह 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 इस शहर में इस वक्त नहीं है। क्यों? क्योंकि हुकूमत क्लैरिटी के साथ काम कर रही है और कानून नाफिज करने वाले इदारे, चाहे पुलिस हो, रेंजर्स हो, हमारी फौज हो, मिलकर काम कर रहे हैं। वजीर आला एज कैप्टन ऑफ द शिप उस ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं। किडनैपिंग फॉर रैंसम, एक ज़माने में सनतकार खड़े हुए हैं, इनको ये आपको बताएंगे। भत्ते के वाकयात के बारे में आपको बताएंगे। आज इस तरह के वाकयात इस शहर में नहीं हो रहे। बदकिस्मती के साथ कोई आज कराची की कमान पीपल्स पार्टी ने संभाली है। कमान संभालने को 5 या 6 रोज़ बाद ये इंडेक्स आ गया। हर दिन 12 से 15 हज़ार अफराद कराची शहर आते हैं। 12 से 15 हज़ार। मेरा शहर इतना बुरा है तो क्यों आ रहे हैं लोग? ये शहर लोगों को रोज़गार देता है। कोई रोज़गार के लिए आ रहा है, कोई मुआश के लिए आ रहा है, कोई सेहत के लिए आ रहा है। आप NICVT जाएं, आप नंबर देखें। 23 लाख पेशेंट्स को उन्होंने ट्रीट किया। उन 23 लाख पेशेंट्स में से 5.5 लाख पेशेंट्स का ताल्लुक सूबा सिंध से नहीं था, वो पाकिस्तान भर के मुख्तलिफ शहरों से आए थे। आप जिना अस्पताल जाएं, साइबर नाइफ में पाकिस्तान के 167 शहरों से पेशेंट्स आ रहे हैं। आप इंडस हॉस्पिटल जाइए, आप SIUT जाइए। इंडस हॉस्पिटल को सिंध हुकूमत ग्रांट देती है। SIUT को इस साल 14.5 अरब रुपए ग्रांट दे रही है सिंध हुकूमत। पिछले साल 8.5 अरब रुपए हमने दिए थे। परसों हमने 5 नंबर में बच्चों का हॉस्पिटल विजिट किया। जी। इसका मिरेकल। तो मैं सिर्फ गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि इतना बड़ा शहर है ये, कई ममालिक से बड़ा शहर है ये। शहर में मसाइल हैं, मसाइल को हल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये कहना कि मेरे शहर में कुछ अच्छाई नहीं है, सलमान के शहर में कोई अच्छाई नहीं है, हमारे शहर में कोई अच्छाई नहीं है, इससे मैं बड़े एहतराम के साथ इख्तलाफ करता हूँ। ये बहुत अच्छा शहर है, खामियों को एड्रेस किया जा रहा है और इंशाअल्लाह अगले 4 साल में आपको वो डायरेक्शन नज़र आ जाएगी कि कैसे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सरबराही में ये शहर, जब पहली बार इसकी कमान पीपल्स पार्टी को मिली है, ये शहर कैसे अब तरक्की की तरफ जाते हैं।